इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के घर पर बड़ा आतंकी हमला, हमले में एक जवान की मौत, 10 लोग जख्मी। रक्षा मंत्री के घर के पास कार बम धमाका भी हुआ, ब्लास्ट और फायरिंग की आवाजों से दहला इलाका। रक्षा मंत्री और उनका परिवार पूरी तरह सुरक्षित। काबुल के पौष इलाके में 4 आत्मघाती हमलावरों ने किया हमला, सुरक्षा बलों ने चारों को मार गिराया। हमले के पीछे तालिबान का हाथ होने का शक। अफगानिस्तान में बड़ी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग, अफगानिस्तान सरकार और तालिबान से की बातचीत की अपील। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के पास मेट्रो स्टेशन पर हिंसक झड़प, चाकू लगने से एक ऑफिसर की मौत, पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। गोलीबारी के बाद पेंटागन इमारत को अस्थायी रूप से बंद किया गया था, बाद में हटाया गया लॉकडाउन। टोक्यो ओलंपिक में आज महिला हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला, भारत और अर्जेंटीना के बीच होगी टक्कर, दोपहर 3:30 बजे से होगा मुकाबला। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज सुनिश्चित कर चुकी लवलीना बोरगोहन का भी आज मुकाबला, 69 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में तुर्की की खिलाड़ी से भिड़ेंगे। असम के दिसपुर में लवलीना को शुभकामनाएं देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी दी शुभकामनाएं। पुरुष कुश्ती में आज 59 किलो कैटेगरी में रवि कुमार और 86 किलो कैटेगरी में दीपक पुनिया देंगे टक्कर। महिला कुश्ती में अंशु मलिक का भी है मुकाबला। एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने किया कमाल, 86.65 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल में पहुंचे। ओलंपिक में देश का नाम रोशन कर लौटी पीवी सिंधु, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। भारतीय ओलंपिक टीम को पीएम मोदी का स्पेशल न्योता, 15 अगस्त को पीएम आवास पर करेंगे मुलाकात। न्योते पर बोली मीराबाई चानू, मैं खुश हूं कि पीएम से मिलने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए एक बड़ा दिन होगा। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार, पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष लगातार कर रहा हंगामा। राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच 7 विधेयकों पर बनी सहमति, चर्चा के लिए 11वें दिन 17 घंटे का मिला समय। सरकार ने फिर दोहराई किसान मुद्दे, तेल की कीमतों, अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने की इच्छा, पेगासस पर चर्चा चाहता है विपक्ष। लोकसभा में पास हुआ आवश्यक रक्षा सेवा बिल, राजनाथ सिंह बोले हथियार या गोला बारूद की सप्लाई में बाधा न हो, इसीलिए लाया गया बिल। आज दोपहर 1 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिवों की मीटिंग बुलाई, पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी होंगे शामिल। 7 और 8 अगस्त को यूपी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, चीनी से जुड़े फेडरेशन को लेकर हुई बातचीत। पवार शाह की मुलाकात पर बोले नवाब मलिक, बीजेपी और एनसीपी की सोच बिल्कुल अलग, कभी साथ नहीं आ सकते। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद लालू यादव ने तीसरा मोर्चा का किया समर्थन, कहा साथ आए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। लालू यादव के बयान पर बोले चिराग पासवान, उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, फिलहाल आशीर्वाद यात्रा ही मेरी प्राथमिकता। सुखबीर सिंह बादल का बयान, बीएसपी अकाली दल की जो सरकार होगी वो जनता की सरकार होगी, ना कि फार्म हाउस में रहने वाली। सुखबीर बादल का चुनावी वादा, सरकार बनी तो पंजाबियों के लिए 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी में 50% सीटें रिजर्व। नवजोत सिंह सिद्धू ने दलित विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की, सरकार में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की करेंगे मांग। कांग्रेस में शामिल हुए शिवसेना के पूर्व मंत्री अशोक शिंदे, नाना पटोले की मौजूदगी में हुए शामिल। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची से रेप और मर्डर को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, मामले में सभी 4 आरोपी अरेस्ट, पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत भी FIR दर्ज। सीएम केजरीवाल ने रेप के बाद हत्या की वारदात को बताया शर्मनाक, कहा दोषियों को जल्द से जल्द मिले फांसी की सजा, आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे। दिल्ली में रेप की घटना पर बोली प्रियंका गांधी, हाथरस में से नांगल तक जंगल राज, गृह मंत्री नहीं संभाल पा रहे जिम्मेदारी। श्रीनगर के खानियास में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल। कठुआ में आर्मी के क्रैश हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट का कोई सुराग नहीं, सेना के मुताबिक आज फिर चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन। त्रिपुरा में उग्रवादियों ने बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 जवानों पर किया हमला, मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के 50 साल, स्वर्ण जयंती पर जलाई गई मशाल सियाचिन पहुंची। 9 अगस्त को किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे पीएम मोदी, नवी किश्त में मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की बैठक में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ब्रिक्स में 4 सुधारों पर जोर देगा भारत। 6 अगस्त को एससीओ के कानून मंत्रियों की 8वीं मीटिंग, कानून मंत्री किरण रिजिजू होंगे शामिल।
5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण की प्रगति का लेंगे जायजा। 15 अगस्त को लेकर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, नहीं आए कोई धमकी भरे कॉल, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। धनबाद जज हत्या मामले में झारखंड सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। पुलिस को मिली आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की इजाजत। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को कोर्ट से नहीं मिली राहत। 6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सिंगर हनी सिंह की बड़ी मुश्किलें, पत्नी ने दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस। लुधियाना में बीजेपी की मीटिंग के दौरान बीकेयू का प्रदर्शन। बीजेपी नेता का बयान, मीटिंग में बाधा डालने के लिए किसानों के रूप में आए गुंडे। फर्जी एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के 3 करीबी गिरफ्तार। अब तक कुल 11 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। दिल्ली दंगे मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों के खिलाफ तय किए हत्या और दंगे के आरोप। देश में कोरोना के 42,510 नए केस, 561 संक्रमितों की मौत। देश के 57 जिलों से आ रहे हैं 100 से ज्यादा कोरोना केस। जून में 279 जिलों में थे 100 से ज्यादा केस। केरल में कोरोना विस्फोट जारी। एक दिन में 23,676 नए केस, 24 घंटे में 148 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 177 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 1,674 नए केस, 24 घंटे में करीब 1,400 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 50 नए संक्रमित, 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी में कोरोना के 65 नए केस, राज्य में कोरोना के 672 एक्टिव मामले। देश में अब तक करीब 48 करोड़ लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। मई के मुकाबले जुलाई में हुई दुगनी वैक्सीन लगी। दिसंबर तक बढ़ेगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उत्पादन, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। यूपी में 24 घंटे में 22 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। 5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने वाला पहला राज्य बना यूपी। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में मेगा कोविड वैक्सीनेशन अभियान शुरू। वैक्सीनेशन के लिए लगाए गए 348 कैंप। यूपी के गोंडा में अफवाह की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो सरकारी योजना का नहीं मिलेगा लाभ, की थी अफवाह। यूपी के भदोही में वैक्सीनेशन को लेकर डीएम की अपील रंग लाई। एक दिन में 52,000 से अधिक लोगों ने लगवाई वैक्सीन। बुधवार को मुंबई के सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं लगेगा टीका। वैक्सीन की कमी के चलते लिया फैसला। पुणे में पिछले 4 दिनों से नहीं हुई कोविशील्ड की सप्लाई। वैक्सीनेशन अभियान में हो रही दिक्कत। दिलीप घोष का बयान, खराब बंदोबस्त की वजह से वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रही ममता सरकार। केंद्र के हेल्थ यूनिट पर बने वैक्सीनेशन सेंटर। चंडीगढ़ में 31 अगस्त तक बढ़ाई गई पाबंदियां। कोरोना की वजह से प्रशासन का फैसला। 8 अगस्त से छत्तीसगढ़ आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को भी दिखानी होगी रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा पर बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, वैक्सीनेटेड लोगों और कोरोना मुक्त राज्यों को मिले इजाजत। ओडिशा का नंदनकानन जू 94 दिनों बाद लोगों के लिए खोला गया। कोरोना की वजह से बंद किया गया था जू। यूएई ने भारत से उड़ानों पर प्रतिबंध में दी ढील। 5 अगस्त को ट्रांजिट फ्लाइट से बैन हटाएगा। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भीषण बाढ़। 1,171 गांव पानी में घिरे। बचाव के लिए सेना की मदद मांग की गई। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। श्योपुर, ग्वालियर, गुना, मुरैना जिलों में भी अलर्ट। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात की। बाढ़ के हालात की जानकारी ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं बाढ़ की मॉनिटरिंग। 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। शिवपुरी में एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात। श्योपुर में 5, दतिया में भी 2 टीमें तैनात। मध्य प्रदेश के दतिया में पानी की तेज धार में बहा पुल। रतनगढ़ माता मंदिर के रास्ते में सिंध नदी पर बना था पुल। भारी बारिश से प्रभावित हुआ गुना ग्वालियर रेल सेक्शन। मरम्मत का काम जारी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब। बाजारों में खड़ी कई बाइक पानी में बही। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश, जलभराव की वजह से घरों में घुसा पानी। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खाली करवाया गया धौलपुर का झीरी गांव। खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा पानी। आज हावड़ा और हुगली जाएंगी ममता बनर्जी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगी हवाई सर्वे। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ बारिश से हुए नुकसान के लिए 11,500 करोड़ का खर्च को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश के चलते हालात गंभीर। कई लोगों की जान गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। हिमाचल के सिरमौर में टूटा पहाड़ का हिस्सा। जान बचाकर भागते दिखे लोग। मुंबई के बलाड में 2 फैक्ट्रियों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई घायल नहीं। रैक्सीन और केबल की फैक्ट्री होने की वजह से तेजी से फैली आग। दोनों फैक्ट्री आग में जलकर खाक। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में डंपर ने बीच सड़क बाइक सवार के साथ एक बस में मारी टक्कर। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। हैदराबाद के प्रकाश थिएटर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया।
दिल्ली के रंजीत नगर में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, बाइक से टक्कर पर जताई थी नाराजगी। हमलावरों ने उसकी पत्नी को भी पीटा, 2 हमलावर गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में दिन दहाड़े क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर की हत्या, हमलावरों ने तलवार से डॉक्टर के हाथ पैर काटे। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में हुई वारदात। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी के नगर पंचायत चेयरमैन ने टोल कर्मचारियों को सरेआम मारे थप्पड़, घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार, 107 बाइक और 1 ट्रैक्टर बरामद। छत्तीसगढ़ के कोरबा में टूटी सड़क को लेकर लोगों का अनोखा प्रदर्शन, बदहाली के लिए जनता को ही बताया जिम्मेदार, भ्रष्ट नेताओं को वोट नहीं देने की अपील की। अरावली वन भूमि से हटाए जाएंगे सभी अवैध निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। यूपी सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए रखा प्रस्ताव, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा जाएगा नाम। ग्रीस के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप, रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग, बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का किया जा रहा इस्तेमाल। तुर्की के जंगलों में लगी आग, पावर प्लांट के पास तक पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। हवाई में आग पर काबू पाने में जुटी अमेरिकी सेना, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से टेंट ब्रिज में दोपहर 3:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। टीम इंडिया के ओपनर मयंक अग्रवाल पहले टेस्ट से बाहर, प्रैक्टिस मैच में हेलमेट पर लगी थी बॉल। शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और आवेश खान भी चोटिल। भारत इंग्लैंड सीरीज शुरू होते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे चरण का होगा आगाज। पहले चरण का विजेता न्यूजीलैंड और उपविजेता रहा था भारत। अक्षय कुमार की स्पाई थ्रिलर मूवी बेल बॉटम का ट्रेलर रिलीज, 19 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म में अक्षय कुमार, वाणी कपूर और लारा दत्ता लीड रोल में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।